नमस्कार दोस्तों। अगर आप सारे दिन ये सोचते हो कि नहीं यार, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है और मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन आलस की वजह से यानी लेज़ीनेस की वजह से या प्रोक्रास्टिनेशन भी इसे कहा जाता है, इसकी वजह से अगर आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो, तो इसकी बड़ी वजह यही है कि आप प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि हाँ मम्मी, नहीं मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ। ओहो, मेरी मम्मी को पोछा लगाना है। तो अभी एक सेकेंड। हाँ, इसको दोबारा शूट शुरू से करेंगे या हाँ। मैं आपको यही कह रहा था कि अगर आप भी उस लेज़ीनेस के शिकार हैं और चाहते हैं कि वो लेज़ीनेस छोड़ के आप भी मेहनत करें, डेडिकेशन करें, हालांकि मेहनत और डेडिकेशन करना तो आप चाहते हैं, लेकिन आप चाह के भी नहीं कर पाते हैं और सुबह उठते ही आपको लगता है कि हाँ भाई, सबसे पहले तो सबसे बड़ी आफत आपको ये आने लग जाती है कि यार आज मैं नहाऊं या ना नहाऊं। आई थिंक मेरे बदन से उतनी बदबू तो आ नहीं रही है, तो आज ऐसे बिना नहाए ही चल लेते हैं। तो वहीं से ही वो प्रोक्रास्टिनेशन आपका शुरू हो जाता है और वहाँ से लेकर के फिर आपको लगता है कि बस मैं 5 मिनट अपने मोबाइल पर रहता हूँ, और 5 मिनट का छोड़ के आपका एक एक घंटा पूरा मोबाइल पर पास हो जाता है। और फिर मोबाइल पे आप यही वीडियोस देखते रहते हो कि अपनी लाइफ को और कैसे सुधारें और अपनी लाइफ में कैसे और डेडिकेशन के साथ काम करें, अपने पैशन को कैसे अपनाएं, और इसी में ही आपका पूरा दिन बीत जाता है। लेकिन आपको ये समझ नहीं आता है कि ये जो आप खुद करना चाहते हो फिर भी खुद कर नहीं पाते हो, इसकी वजह क्या है। इस वीडियो को अगर आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मनोविज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी की भी बात होगी, तो ऐसा हो सकता है कि सुनते हुए ये वीडियो आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि बेबी डॉल में सोने दी उस तरह के ये हंसी मजाक और नहीं होंगे इसमें। लेकिन अगर आप इसे शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखेंगे और एक दो बार देखेंगे, दो तीन बार देखेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी कि आप कैसे खुद अपने शरीर के गुलाम बने हुए हैं। देखिए, शुरू करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ही चाह रहे हो और आप ही कर नहीं पा रहे हो। ज़रा सोचिए इसके बारे में, ये कैसे पॉसिबल है। अगर मैं जो चाहता हूँ तो वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ मैं वो ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्यों है? क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? थोड़ा सा और एग्जाम्पल के साथ आपको देता हूँ मैं आपको, कि आपका सुबह आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपसे सुबह उठा नहीं जा रहा है, लेकिन या आपका नहाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपको कहीं बस, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के सुबह जाना है, तो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी नींद उड़ जाएगी। और उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको ना तो नहाने में झिझक आएगी या और किसी चीज़ में झिझक आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बड़े आराम से लेटे हुए हैं, लेकिन तभी खुदा ना खास्ता ऐसे हो जाता है कि आपके घर में आग लग जाती है। ऐसा ना हो, ये प्रेयर्स हैं, बट फॉर एग्जाम्पल कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है, या आपके घर में कोई बाहर का जानवर घुस के आ जाता है, या कोई कुत्ता घुस के आ गया है, या फिर ऐसा हो जाता है कि अचानक से आप मज़े से लेटे हुए और बहुत तेज़ आंधी तूफान बारिश आ जाती है और आपकी किताबें या कपड़े बाहर पर है, तो आप सब भूल जाते हो, और आप जो शरीर आपका एक यहाँ से 1 इंच ऐसे हिलने का काम नहीं कर रहा था, वो सारे काम करने लग जाता है। कैसे? क्या है इसके पीछे की साइंस? इसके पीछे की जो साइंस है उसका नाम है मसल मेमोरी, या फिर ये कहें कि ऑटोमेटिक डिसीजन पावर। हमारे जो शरीर में हम जो भी काम करते हैं, वो जो हम काम करते हैं उसमें हमारे खुद का जो डिसीजन का पावर होता है, वो शायद हम 4% या 5% ही अपने लाइफ में खुद ले पाते हैं। बाकी सभी ऑटोमेटिक है। जैसे मैं इस समय जो बात कर रहा हूँ, तो बात करते हुए मैं चाह करके अपने हैंड मूवमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक ही हैंड मूवमेंट्स हो रहे हैं। या फिर बात करते हुए मुझे कितने सेकंड्स के बाद अपना पलक झपकाना है, ये भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बात करते हुए मेरी जो सांस है वो भी चल रही है, लेकिन ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये भी ऑटोमेटिक ही हो रहा है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक ले लेता है। जब हमने शुरुआती दौर में, जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, अगर उस छोटे बच्चे को आपने शुरुआती दौर में 5-6 बार गालियाँ अगर वो दे रहा है, उस समय नहीं सिखाया कि नहीं ये गाली देना बुरी बात है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद तो आप लाख कोशिश कर दो, आप उस बच्चे की गाली देने की आदत को नहीं सुधार सकते। इसी तरीके से हमारे शरीर में ये प्रोक्रास्टिनेशन, ये आदतें होती हैं, जहाँ पर
हमने एक बार अगर किसी हैबिट को अपने अंदर डाल दिया तो उस हैबिट को फिर हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम खुद उस हैबिट के ग़ुलाम हो जाते हैं। हम कॉन्शियस वॉइस यानी हम अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार तो ये चाहते हैं कि हम सुबह जल्दी उठें, हम आज एक किताब पढ़ें, हम दूसरा ही काम करें, लेकिन हमारा जो सब कॉन्शियस यानी जो हमारा शरीर है, हम उसका ग़ुलाम हो जाते हैं और हम नहीं कर पाते। अब जब हमने इस तरीके को समझ लिया कि अंदर दो माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सब कॉन्शियस माइंड, 80% डिसीजंस हमारे जो लाइफ के होते हैं वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड ले लेता है। कभी ऐसा होता है कि आप किसी को बदतमीज़ी, आप किसी को गुस्से में थप्पड़ मार देते हो या आप किसी को कुछ बोल देते हो, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था। अब जो बोला है गुस्से में वो भी आप हो, जो बाद में रियलाइज़ हो रहा है वो भी आप हो। तो जब आपको पता था कि आपको नहीं बोलना है तो तब आपने क्यों बोला? इसके पीछे भी वही साइंस वर्क करती है कि जो हमारी ऑटोमेटिक हैबिट होती है कि यानी किसी भी चीज़ पर ऑटोमेटिकली कैसे रिएक्शन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे करूँगा तो आप ऑटोमेटिकली अपनी आंखें झपका के बंद कर दोगे। ये ऑटोमेटिक हमारी जो मशीनरी भी है उसमें ये फीड हो रखा है। दुर्भाग्यवश ये है कि 99% जो लोग अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोड में ही पैदा होते हैं और उस ऑटोमेटिक मोड में ही अपनी ज़िंदगी के सारे वक्त को ख़त्म करके और चले जाते हैं। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल और सफल इंसान इस दुनिया में हैं, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, किसी की भी जीवनी आप पढ़ लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं, आप तब तक सफल हो ही नहीं सकते जब तक आपने इस ऑटोमेटिक बिहेवियर को नहीं पकड़ा और उसके बाद उस पर काम करना शुरू नहीं किया। तो जब भी आपको जो ये ऑटोमेटिक बिहेवियर बदलना है, ये इतनी आसान नहीं हो पाता बदलना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मोबाइल पर ही सारे दिन बेड पे पड़े रहे हुए फेसबुक इंस्टाग्राम और ये सब करने की आदत होगी तो आप वही करते रहोगे, वो आपका चेंज हो ही नहीं सकता। वो क्यों चेंज नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें आपका माइंड जब भी आप कुछ करते हो तो डोपामिन एक केमिकल होता है, वो रिलीज़ करता है। तो वो जब केमिकल रिलीज़ होता है तो हमें एक तरह का मज़ा आता है। वही केमिकल रिलीज़ होता है जब हम जैसे किसी से प्यार करते हैं तो फिर हम उसे क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि हमारे बॉडी को वो केमिकल रिलीज़ करने की आदत हो जाती है। अब आते हैं इसको छोड़ने की स्ट्रैटेजी पर। जब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारा जो माइंड है वो केमिकल रिलीज़ करता है, तो हमारे को इस चीज़ को छोड़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपको जो भी चीज़ करनी है उसमें आप 21 डेज़ का रूल अपनाएं। जैसे कि अगले 21 दिनों तक मैं रोज़ सुबह उठ के नहाऊंगा। आपको सिर्फ 21 दिन वो चीज़ करनी है। आप अपनी डायरी में ये लिख लें अपने माइंड में ये कि अगले 21 दिन तक रोज़ सुबह उठकर मैं नहाऊंगा, या फिर अगले 21 दिन तक मैं 3 घंटे अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके बैग में रखूँगा। ठीक है? अगर कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक आप कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह आपकी ओल्ड मसल मेमोरी बनी है कि ये चीज़ आपको करनी है, उसी तरीके से आपकी जो न्यू मसल मेमोरी बनेगी वो यही बनेगी, ये ऑटोमेटिक बिहेवियर बनेगा, ये यही बनेगा कि ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब क्योंकि हमारा माइंड इतना शार्प है, जैसे आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपको अंदर से विवश कर देता है कि नहीं, उसको फ़ोन कर लो, उससे बात कर लो, उससे मिल लो, क्योंकि माइंड को कभी चेंज चाहिए नहीं होता है। वो माइंड दोबारा उसी तरफ लेकर के चला जाता है, या आपको किसी भी तरह की हैबिट हो जो आपके अंदर आई हो। तो सबसे पहली चीज़ इसमें है वो है 1% का रूल। 1% का रूल मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ रोज़ 1% काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक बुक पढ़नी है कंप्लीट, तो आप ये अपने माइंड में डिसीजन लें कि रोज़ मुझे उसका सिर्फ एक पेज पढ़ना है, 1% रूल। या फिर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप अपने माइंड में ये रूल लेकर के चलें कि रोज़ सुबह मुझे सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है। या फिर आपको ये है कि आपको रोज़ अपनी बोलने की प्रैक्टिस करनी है रोज़ सुबह उठ करके, तो आपसे 2 मिनट से शुरुआत करें कि मुझे सिर्फ 2 मिनट प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा भी करोगे ना, सिर्फ 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी आप करोगे, तो जब आप थोड़ा 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 करने लगते हो तो आपके माइंड को वो हैबिट मिलने लग जाती है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। या फिर आपको जिम ज्वाइन करना है
तो आप ये बोलें कि सिर्फ मैं 15 मिनट के लिए जिम जाऊंगा, लेकिन जाओ सिर्फ 15 मिनट के लिए, वहाँ एक आधी एक्सरसाइज करो। 21 दिन आप करेंगे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो भी आपको करना है, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपके माइंड, क्या होता है, माइंड एक रैम की तरह है। जहाँ पर आपने एक बार लिखा तो सही है, उसके बाद वो मिट जाता है। तो आप वो बाहर पेपर और पेन में लिखें, क्योंकि जब आप बाहर उस पेपर और पेन में लिखते हैं, और हो सके तो अपने घर के शीशे में जहाँ पर आप मिरर पे देखते हो उस पे लिख करके चिपका दें। लगभग 3 साल तक मेरे घर के मिरर में ये चिपका हुआ था, दैट आई वांट टू बी द बेस्ट एंकर, लाइव शो एंकर इन इंडिया। और जब भी मैं जैसे भूल जाता था कि हाँ मुझे इस चीज़ पर काम करना है, तो मैं ब्रश करने के लिए या फिर मुंह धोने के लिए या हैंड वॉश करने के लिए शीशे के पास जाता था, और मुझे फिर से याद आ जाता था मेरा लक्ष्य कि हाँ यार मुझे बेस्ट एंकर बनना है, और मैं फिर से उस चीज़ पर मेहनत करने लग जाता था। तो अभी तक जो 3 चीज़ें आपने सीखी, वो पहली चीज़ ये कि आपको 1% रूल लेकर के चलना है, यानी कि जो भी चीज़ आपको करना है तो वो सिर्फ 2 मिनट करें, लेकिन रोज़ करें, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको करनी है वो ये कि आपको पेपर और पेन में लिखना है, ठीक है। हो सके तो इसको आप अपने मिरर पे लगा दें, ठीक है। तो पेपर और पेन में आपको लिखने के साथ इसको करना है। तीसरी चीज़ ये कि जो भी चीज़ आपको करना है वो 21 दिन मिनिमम करना है। 21 दिन तक वो आपकी मेहनत है, 22वें दिन से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो बुरी आदतें, सोने की, सारे दिन बैठे रहने की, कुछ ना करने की, मोबाइल पर बैठे रहने की आदतें हैबिचुअल हो रखी हैं, उसी तरीके से आपको काम करने की आदत हैबिचुअल हो जाएगी कि आपको मेहनत करनी है, आपको डेडिकेशन। और जब आपको काम नहीं होगा आपके पास, जैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस समय हो रहा होगा, तो उनको सफोकेशन होने लग जाता है कि यार मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। वो पागल हो जाते हैं वो लोग। जो बहुत सारे आर्टिस्ट, कलाकारों के साथ इस समय हो रहा है कि ये जो 24 घंटे काम करते थे, मेहनत करते थे, उनको लगता लगता था कि हाँ मेरे पास काम है, लेकिन इस समय काम नहीं है। ये 3 चीज़ें तो आपकी हुई, ठीक है। चौथी जिस चीज़ पर कोई भी, जो आपको लेजीनेस या आलसपन जब आपको छोड़ना है, तो उसके लिए जो चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपकी अपने आप से, खुद से बातचीत, ठीक है। तो जब आप खुद से बातचीत करें तो तब कभी भी नेगेटिव बातचीत ना करें, ठीक है। कि नहीं, इस तरह की बातें कभी ना करें अपने साथ कि नहीं यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत ही लेज़ी हूँ, मेरे से लाइफ में कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरी आदतें बिल्कुल बुरी हैं, ये वो सारी चीज़ें बातें मत करें। क्यों के साथ शब्द करें, अपने आप से बात करें कि जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ कि यार गिरीश, तो क्यों नहीं सुबह टाइम पर उठ पा रहा है। तो अंदर से एक जवाब मिलेगा, या फिर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये पता चलेगा कि नहीं, अब आप की अकाउंटेबिलिटी, आपको जवाब देना है। तो आप अपने आप से पूछे कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या मेरे को आज से अपनी अंग्रेज़ी पर काम करना था फॉर एग्जांपल, या अपनी बॉडी पर काम करना था, लुक पर काम करना था, अपने वोकेबलरी पर काम करना था। मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने घर को साफ़ सुथरा क्यों नहीं रख पा रहा हूँ। अपने आप से आप सेल्फ टॉक करें, ये आपका जो है वो फोर्थ गोल होना चाहिए या स्टेप होना चाहिए, जिससे कि आप अपनी प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि जो लेज़ीनेस है या आलस की जो आपके अंदर बॉडी में हैबिट बनी हुई है, वो अपने आप ही चली जाएगी। ये फोर्थ आपने पॉइंट आप समझे कि आपको सेल्फ टॉक करनी है, क्योंकि जब आप अपने आप से बातचीत करेंगे तो आपको जवाब मिलने लगेंगे, और आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ये इसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। और इवन आपको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप सेल्फ टॉक करने लगोगे तो अपने आप ही जो बंदा आपको ये अंदर से बोल रहा था कि नहीं ये काम मत कर, वो बोलना चुप हो जाएगा और आप काम करने लग जाओगे। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये कि आपको रियलिस्टिक गोल ज़रूर रखने हैं। रियलिस्टिक गोल यानी कि आप ऐसे रियलिस्टिक गोल, जैसे कि आप इस तरह के गोल रखें कि हाँ कि आज सारे दिन मुझे दिन में 10 नए शब्द सीखने हैं, ठीक है। आप ये गोल मत रखें कि आज मुझे पूरी की पूरी डिक्शनरी याद कर लेनी है, या इस तरह के गोल कि मुझे शाहरुख खान की तरह बेस्ट एक्टर बनना है, ठीक है। वो ठीक है, वो आपके लॉन्ग टर्म विजन में गोल रहेंगे। लेकिन आप जब शॉर्ट गोल्स रखते हैं तो उन शॉर्ट गोल्स को रखते हुए रियलिस्टिक गोल, जो ओरिजिनल गोल हैं, जिनको आप
कंप्लीट कर सकें, तो तभी आप, क्योंकि जब आप एक गोल को कंप्लीट करते हो तो तभी आपके अंदर हिम्मत बढ़ती है कि आप दूसरे गोल को कंप्लीट करें। जब भी आप एक गोल को कंप्लीट करें तो उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें कि ओ मैंने आज 10 वर्ड्स सीख लिए, यस आई एम अ वेरी गुड बॉय। या फिर मैंने सेल्फ मोटिवेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि यस आज मैं 2 दिन लगातार नहाया हूँ, वेरी गुड गिरीश, यू डिड वेरी गुड जॉब। या फिर आज मैंने 2 दिन अपना घर या रूम मैंने अपना बिल्कुल साफ़ रखा हुआ है, वेरी गुड। आज मैंने फालतू में 2 घंटे तक अपना टाइम मोबाइल पर नहीं वेस्ट किया, वेरी गुड अबाउट इट। इस पॉइंट को आप समझे। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी लोगों के साथ बताने वाला हूँ, वो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी अगर जो हमारी हैबिट है, जैसे लेज़ीनेस की हैबिट है कि हाँ हम अपने बेड पे लेटे हुए हैं या हम सोने पे लगे हुए हैं, हम मोबाइल पे लगे हुए हैं, वहाँ पर उसके ट्रिगर्स हैं, किसी भी चीज़ के ट्रिगर पॉइंट है कि कोई चीज़ जब, जैसे फॉर एग्जांपल आपको हाथ में मोबाइल दिखता है तो तभी आप मोबाइल पे लगे रहते हो। या फिर फॉर एग्जांपल आप को लगता है कि नहीं आप अपने बेडरूम में बैठे हुए तो तभी आपको जैसे आप बेडरूम में जाते हो आप सोने लग जाते हो या टीवी देखने लग जाते हो। तो जो आपके ट्रिगर्स हैं, यानी कि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन्हें आप हमेशा ही अपने सामने से दूर रखें। जैसे कि अगर आपको बहुत मीठा खाने का शौक़ है तो मीठे को आप अपने सामने से हमेशा ही दूर रखें, क्योंकि जब आप उसको दूर रखोगे तो तभी आप को वो कभी ट्रिगर नहीं करेगा। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है चीज़ें, वो दूर रखें। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यानी कि जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप हमेशा ही अपने आसपास रखें। जैसे कि मेरे बेड के चारों तरफ हमेशा ही किताबें पड़ी रहती हैं, क्योंकि मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ। तो हो सकता है कभी मेरा मन ना करे, लेकिन जैसे ही मैं इधर उधर देखता हूँ हाँ यार किताब पड़ी हुई है, तो मेरा मन करता है कि चलो इसको मैं पढ़ लेता हूँ वहाँ पर। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस को दूर करने के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताएं, एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि 1% रूल, कि 1% करें, सिर्फ 2 मिनट करें रोज़, धीरे धीरे करें। दूसरा ये है कि 21 दिन का आप चैलेंज लें कि मुझे 21 दिन करना है। आप हैरान हो जाओगे कि 22वें दिन वो चीज़ आप खुद कर पा रहे हो, या 21 दिन मुझे ये चीज़ छोड़नी है, 22 दिन आप खुद छोड़ पा रहे हो। तीसरा रूल ये है कि आप उसे सामने पेपर पेन पे लिखें। माइंड में जब हमने कोई चीज़ लिखी होती है उसको कुछ देर बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन कोई चीज़ जब हमने पेपर पेन में लिखी हुई होती है, और बहुत बेस्ट होगा कि आपकी जो जो चीज़ें हैं आप उसको शीशे, जो आपका सुबह ब्रश करते वक्त जो शीशा, उस शीशे पे लिख के चिपका दें। और राइट, इसके अलावा जो मैंने पॉइंट आपको बताए वो ये पॉइंट है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को अपने आसपास से दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन ही आपको बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। और हो सकता है कि मैं रिकैप में एक दो पॉइंट भूल रहा हूँ, लेकिन आपको तो याद ही हो गए होंगे कि क्या बातें मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मुझे ये चीज़ आप कमेंट में लिख करके बताइए कि ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हो, और ऐसी कौन सी एक नई हैबिट है जो आप रखना चाहते हो। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ, तब तक मुझे यानी गिरीश शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।